नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर बट्टल वालियों का लास्ट जो मेन गेट जिसे कहा जाता है, उसके साथ करियाने की दुकान बनी हुई है। ये सारे का सारा एरिया यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और एक बहुत बड़ी करियाने की दुकान है। ये मैं आपको बता दूं कि चोरों द्वारा कई बार पहले भी चोरियों को अंजाम दिया गया है और पुलिस द्वारा चोरों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन चोर भी नए नए तरीके ढूंढते हैं और शहर को छोड़कर अब गांव की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी बड़ी दुकान है, ये करियाने की दुकान है। ये चोरों द्वारा पहले ताले तोड़े गए, शटर के पूरी तरह से इस ताले को तोड़ा गया। सेंटर लॉक भी लगाया गया। कोई भी दुकान अगर बनाता तो पहले अपना सेंटर लॉक जरूर शटर को रखा जाता है। चोरों द्वारा सेंटर लॉक को भी पूरी तरह से तोड़ा गया है। ये देखिए, बाहर सामान भी बिखरा पड़ा है ये सारा, और अंदर भी मैं आपको ले चलता हूँ। काफ़ी बड़ी चोरी बताई जा रही है कि काफ़ी बड़ी चोरी थी ये, और चोरों द्वारा इस चोरी को अंजाम दिया गया है। ये मैं फिर बता दूं कि बट्टल वालियों का लास्ट मेन गेट है, वहाँ पर उसके साथ बड़ी दुकान है। ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये गल्ले पे दिखाएं कि ये देखिए, ये यहाँ पे जो गल्ला बना हुआ है, यहाँ पे जो पैसे रखे जाते हैं, चोरों द्वारा पूरी तरह से इस गल्ले को साफ किया गया है। जो भी सामान था, कहा जा रहा है कि जो नीचे वाला ये गल्ला है, इसके अंदर पैसे रखे गए थे 45,000 रुपया, क्योंकि ये ग्राही देते हैं। जैसे कि जम्मू से लोग अगर आएंगे, थोक माल जो मंगवाया जाता है, वो ग्राही लेने के लिए आते हैं, पैसे लेने के लिए आते हैं। वो हर एतवार को आते हैं, तो शनिवार को उन्होंने अपनी सेल भी रखी इसमें और पैसे भी घर से ला कर रखे गए। 45,000 रुपया रखा गया था, 45,000 रुपया भी चोर ले गए। पूरी तरह से गले को साफ किया गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जो पीछे भी दिखाएं, पीछे भी पूरी तरह से उन्होंने पूरी दुकान की छानबीन की गई है और पूरी तरह से इस दुकान को खंगाला गया है। जो कीमती सामान था, उस सामान को चोर ले गए हैं। ये देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये देखिए, ये तेल के डिब्बे पड़े हुए थे, ये डिब्बे पूरी तरह से खाली किए गए। तेल की 5 लीटर के जो तेल के डिब्बे थे, वो चोर ले गए हैं। सिगरेट के जो बड़े पैक रहते हैं, 1200 रुपये का जो पैक रहता है, वो भी चोर ले गए हैं। 10 हज़ार का पैक रहता है, उसे भी ले गए हैं। टोटल कोई 1 लाख के करीब चोरी बताई जा रही है, लेकिन मैं मालिकों से बात करूंगा और उसके बाद ये पूरा पता चल पाएगा कि आखिर चोरी कितनी बड़ी थी। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि चोरों द्वारा शहर को छोड़कर गांव की तरफ रुख करते हैं और गांव में अब दुकानें जो बनी हुई हैं, देखिए जो दुकानें गांव में बनी रहती है, काफ़ी काम रहता है इन लोगों का, और गांव के जितने भी लोग रहते हैं वो इन्हीं के पास सामान लेने के लिए आते हैं। मेरे साथ दुकान के जो मालिक हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम मदन कुमार है। मदन जी, आपको कैसे पता चला कि आपकी दुकान पे चोरी हुई है? सर, जब मैं सुबह अपनी चाबी लेके दुकान की तरफ आया, तो मैंने जहाँ देखा कि मेरी लाइटें बाहर की सब टूटी हुई है। मैंने सोचा किसी ने पत्थर मार के तोड़ी है। मैंने शटर की तरफ ध्यान नहीं किया। जब मैं शटर खोलने आया तो देखा कि तीनों ताले टूटे हुए थे। जब मैंने तीनों ताले टूटे हुए देखे तो मैंने शटर को हाथ नहीं लगाया। आगे पीछे सबको बताया कि ऐसा सब हुआ। इतने में पुलिस भी आ गई। पुलिस जब आई तो जब मैंने दुकान खोली, शटर ऊपर उठाया तो देखा अंदर गल्ला खोला। गले में जो ऊपर चिल्लर पड़ी थी 1,1200 की, वो भी ले गया। नीचे 45,000 था, जो आज जम्मू से व्यापारी आने वाले थे मेरे पास, उनको देने थे, वो 45,000 भी ले गए हैं। जब मैं पीछे गया दुकान में, गोदाम में गया, तो वहाँ देखा 5 लीटर की सारी पेटियाँ वो उठा के ले गए। उसके साथ 2 डब्बे फोर्स के रखे थे। एक डब्बा गोल्ड फ्लैग का था, 10-12 हज़ार का था। हाफ डब्बा था वो कैप्सूल का था। पान पराग थे, बीड़ी के 6-7-8 बंडल थे, पूरे थे। टोटल बताएं चोरी समझो 90,000 1 लाख के करीब हमारी चोरी हुई है। 90,000 हाँ, 1 लाख के करीब। हाँ। देखिए, चोरों द्वारा चोरी को, बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। 1 लाख के करीब चोरी बताई जा रही है। 45,000 रुपया कैश था और जो सामान जिस तरह से बताया जा रहा है कि 10-12 हज़ार रुपये के पैक डब्बे थे, उन्हें भी ले गए। मेरे साथ यहाँ पर पूरन चंद जी, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। पूरन चंद जी, आपका विराचल में स्वागत है। प्लीज़ आप खड़ा हो जाए जरा। आपका एरिया पड़ता है ये सारा का सारा, लेकिन चोरों द्वारा देखिए शहर को छोड़कर अब चोर गांव की तरफ भी रुख कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए रवि सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप कवरेज लेने के लिए बड़ी दूर आए हैं। तो आज ही अभी थोड़ी देर पहले मुझे फ़ोन किया कि दुकान के अंदर, ये हमारे बंसीलाल के परिवार यहाँ पर दुकान करता है, लड़के ये, लेकिन काफ़ी सामान बेचारों ने रखा है और मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन आज रात को देखा मैंने, ये सारे ताले तोड़े हुए हैं। जो लॉक लगवाया गया था वो भी तोड़ा गया है। और ये चोर दिन ब दिन कुछ ना कुछ हरकतें ये ऐसी करते रहते हैं। आज मुझे पता चला, यहाँ हमारे चौकी अफसर साहब भी बैठे हैं, तो इन्होंने भी बताया कि 2-3 जगह पर और भी चोरों ने नुकसान किया है। कुछ यहाँ सीमेंट फैक्ट्री के पास भी यहाँ नुकसान किया और खोखे वाले का भी खोखा तोड़ा है। लिहाजा चोरों का मनोबल जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो मैं
यहाँ के चौकी अफसर हमारे साथ हैं, मैं एसएसपी से गुजारिश करूँगा कि ये इन पर कोई जल्दी से जल्दी फौरी तौर पर एक कार्रवाई की जाए और इसका एक अभियान के तौर पर लिया जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, बेरोज़गार हैं, कोई कारोबार नहीं है। तो इस तरह ही चोर अगर चोरियां अंजाम देते रहे तो इनका काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मैं एसएसपी साहब से पुरजोर अपील करता हूं कि प्लीज़ मेहरबानी करके इस सारे संदर्भ को देखा जाए और चोरों की तलाश की जाए। और मुझे उम्मीद है कि एसएसपी जो नए आए हैं ये एक बड़े हॉनेस्ट ऑफिसर हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि चोरों को ये ढूंढ निकालेंगे। और जब तक ये चोरों को ढूंढा नहीं जाएगा तब तक ये रोज़ बरोज़ नए नए तरीके अख्तियार करेंगे और रोज़ ये चोरियों को सरंजाम देंगे। तो इसलिए मैं जितने भी यहाँ लोग आए हैं सभी से, इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि कम से कम दुकान रखी है इसको रखवाली भी करें, रात को भी रहें और पूरी देख रेख करें। और मैं जहाँ चौकी अफसर साहब बैठे हैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस एरिया में निशानदेही करें और देखेंगे कौन कौन से आवारा लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, वो नशे की लत में लगे हुए हैं। तो ये मुझे उम्मीद है ये भी प्रयास करेंगे और मुझे लगता है चोर जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ इंतज़ाम होगा और पकड़े जाएंगे। आपने देखा कि ये थे पूरन चंद जी। मैं फिर आपको बता दूं कि चोरों द्वारा चोरी को अंजाम दे, काफ़ी बड़ी चोरी बताई जा रही है। 90,000 1 लाख के करीब ये चोरी है, 45,000 रुपया कैश ले गए हैं। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर जो पूरन चंद जी थे इनका कहना था कि चोरों पर अंकुश लगाया जाए पुलिस की ओर से। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछली बार भी काफ़ी चोरियां हुई हैं लेकिन कई चोरों को पकड़ा भी गया पुलिस की ओर से। पुलिस भी अपना काम कर रही है, पुलिस द्वारा भी गश्त की जाती है, लेकिन चोर भी नए नए तरीके ढूंढते हैं चोरियां करने के। देखिए ये शहर की एक नुक्कड़ पड़ती है, ये वहाँ पर ये किराने की दुकान थी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि बेरोजगार लोग हैं, ये प्यारा छोटा मोटा धंधा करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन चोरों द्वारा इन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाता है। सेंटर लॉक तोड़ा गया, 2 ताले तोड़े, उसके बाद शटर को उठाया गया। ये 3 दुकानें काफ़ी बड़ी लंबी दुकानें हैं और काफ़ी सामान रखा गया है। इन्होंने लोन ले रखा है, किसी से उधार ले रखा है, उसके बाद इस दुकान को खोला जाता है। लेकिन इनकी ओर से एसएसपी से मांग की जा रही है, डिमांड की जा रही है कि छानबीन की जाए और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए जो लोग, खासकर मैं ये कहूँगा कि नशे की लत में रहते हैं। नशे के लिए वो अपने घर में भी चोरी कर सकते हैं और बाहर भी चोरी कर सकते हैं। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह वीरा, चैनल उधमपुर।